अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को बनाती। इससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह एक दो दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये मास्टरमाइंड जो हैं ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। बीते दिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा देकर हलचल पैदा कर दी। ये तब हुआ जब लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में वोटिंग हो चुकी है और दिल्ली में वोटिंग अभी बाकी है। इसको लेकर कांग्रेस के अंदर घमासान मच ही रहा था कि कांग्रेस पार्टी के ही ओखला से पूर्व विधायक आसिफ खान ने इस पर बड़ा खुलासा कर दिया। इस इस्तीफे के पीछे उन्होंने सुभाष चोपड़ा को मास्टरमाइंड बताया। तो वहीं बीजेपी की ओर से लोकसभा उम्मीदवार रामवीर सिंह विदोड़ी पर भी बड़ा आरोप लगा दिया। आप पार्टी में डिफरेंसेस हो सकता है कि आपकी मनमर्जी से डीपीसीसी नहीं चल सकती। ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से जहां मैं 2 बार एमएलए रहा, 2 बार निगम पार्षद रहा, मेरी बेटी निगम पार्षद है यहीं से। मैं पिछले 4 महीने से नहीं जाता क्योंकि मेरे कहने से डीपीसीसी प्रेसिडेंट नहीं बनाए गए, ब्लॉक प्रेसिडेंट। लेकिन मैंने रिवोट नहीं किया ना, मैं खामोश बैठ गया। अगर लवली जी को नाराजगी थी, आप रिजाइन करना चाहते थे, आप चुपचाप जाते और खड़गे जी को रिजाइन करके आ जाते। आप जो उसमें आपने रीजंस रखे, जो आपने उसमें बातें रखी और तब रिजाइन किया है और वो लेटर मीडिया को आपने, अगर आपकी नीयत में खोट नहीं होता तो आप खामोश जाके रिजिग्नेशन करके आ जाते और पार्टी आपकी को बनाती, आपसे कहती कि नहीं इन बातों को हम खड़गे जी को उनको मना करेंगे, बावरिया जी को आपकी चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। ये इंटरनल मैटर था। लेकिन जिस तरह से ओपनली आपने मीडिया को आपने वो लेटर जारी किया, उससे सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिल रहा है और मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि हर्ष मल्होत्रा जी की जगह एक दो दिन में लवली जी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए जाएंगे बीजेपी की तरफ से। और ये मास्टरमाइंड जो हैं ये सुभाष चोपड़ा है। सुभाष चोपड़ा अभी आप बुला लीजिए, मैं माफी मांग लूंगा। 3 दिन से सुभाष चोपड़ा जी, क्योंकि ओखला असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी जहां 2.5 लाख मुस्लिम वोटर है, ये ईस्ट दिल्ली में आती है। सुभाष चोपड़ा मुझे 3 दिन से 20 कॉल मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है, उनके आए हैं। कल मैं उनके घर पे फ्रेंड्स कॉलोनी मिलने गया मजबूरन, जब वो बार बार कहने लगे तू मेरा छोटा भाई है, मेरी इतनी सी मुझसे मिलने भी नहीं आ सकता, मिटा दो। कल मुझसे कहते हैं कि लवली जी बहुत सख्त बीमार है, बहुत कंडीशन खराब है, तुम एक बार उनसे घर पे मिल लो जाकर। मैं क्या, मैं मिलूंगा, क्या करूंगा मिलके? बोले कि अरीबा को सेंट्रल जोन का चेयरमैन बना दिया जाएगा आपकी बेटी को, और अरीबा को 4-5 करोड़ रुपया हम एमसीडी के कमीशन से दिलवा देंगे काम करने के लिए। तो मैंने कहा एक बार ये प्रोसेस है, मैं काउंसलर रहा हूँ, एमएलए रहा हूँ, मुझे पता है कि सब काउंसलर्स को बराबर बजट मिलता है और जो प्रपोजल लेकर जाता है, मुझे ये लालच कल सुभाष चोपड़ा क्यों दे रहे थे, क्यों मुझे प्रेशराइज कर रहे थे कि मैं लवली जी से जाके मिलूं। और ये मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि ओखला से बटला हाउस से कोर में बिरयानी नहारियां बनकर रामवीर सिंह विदोड़ी के फार्म हाउस पर जा रहे थे और वहां पर ये सारी मीटिंगें ऑर्गेनाइज की जा रही हैं। ये आज का खेला नहीं है, ये पिछले से। आप यकीन मानिएगा, मैंने अपने कांग्रेस के कुछ लोगों को, मेरी हाईकमांड तक इतनी पहुंच नहीं है, लेकिन काफी हद तक मैंने मतलब अपनी बात वहां तक पहुंचाई थी कि ऐसा खेल हो सकता है, ये होने जा रहा है।